वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें शज़रा मनसब अली साहिबा से और शेर अली अरबाब साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। शज़रा साहिबा, दूसरा जो एक बहुत अहम इशू है वो जो नोटिफिकेशन का मामला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और द फैक्ट कि एक नोटिफिकेशन, मतलब कि कुछ लोगों का ख्याल है 2 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आएंगे, कुछ का ख्याल है 1 है, बट जो अहम चीज़ है कि वो जो उनको CDF का ओहदा दिया है उस पर नोटिफिकेशन आना है। आपके हमने अभी वो साउंड बाइट्स भी सुनाए, हर वजीर जो है वो एक मुख्तलिफ बात कर रहा है। व्हाट्स द इशू? और वजीर आज़म साहब 4 दिन लंदन में कर क्या रहे थे? देखिए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक कौमी हीरो है, और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के दाम खट्टे किए और एक बहुत बड़ी ताकत के जोन को कुचल डाला, और पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद हुए पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान का इमेज इतना ब्राइट हुआ, तो डेफिनेटली वो कौमी हीरो हैं। और ये बात कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, ये आइन का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए इसमें आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बात है। ये बिला वजह लोग जो फेक न्यूज फैक्ट्रीज हैं या फेक न्यूज के जो प्रोपेगेंडा, यानी कि आप ये कह रही हैं कि नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, बिकॉज ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री का है चीज, तो मुझे ये एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती कि जरूरत है या नहीं, बट तो नोटिफिकेशन मतलब कि शज़रा साहिबा माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट इशू ये नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब को ये ओहदा देना चाहिए कि नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि ताखीर है तो क्यों है, और अगर ताखीर नहीं है तो आप कह दें जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन की। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ताखीर अगर है भी तो इट्स नॉट सच अ बिग डील। लाइक देयर वाज नो डेट और कट ऑफ टाइम गिवन फॉर दिस, कि ये कट ऑफ टाइम है, अगर इस कट ऑफ टाइम तक ना हुआ तो कोई मसला हो जाएगा। ये एक खुद ही डेट बना ली गई थी कि जी ये रिटायर होंगे तो उसके फौरन बाद इस डेट पे नोटिफिकेशन हो जाएगा। ऐसी कोई दी नहीं गई थी डेट या कोई ऐसी चीज। और कौन रिटायर हुआ है जी? जो चीफ ऑफ वो होते थे जिनका ओहदा अब खत्म किया गया है, वो रिटायर हुए, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद ये होना था। लेकिन दैट इज द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज कि ये कोई कट ऑफ डेट नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को डेफिनेटली, आई एम नॉट प्रिवी टू हिज ऑल हिज एंगेजमेंट्स, लेकिन कोई जरूरी काम होगा तो वो वहां गए हैं। लेकिन इस चीज को कि नोटिफिकेशन होने या नहीं होना, या अभी नहीं हुआ या कब होगा, इट इज डेफिनेटली नॉट एन इशू एंड इट शुडंट बी ब्रॉट टेकन अप एज एन इशू। ये मैं बात पॉइंट बना रही हूँ। शज़रा साहिबा, खुद आपके मिनिस्टर्स इसको इशू बना रहे हैं। 3 मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं इस पे बात कर चुके हैं। शेर अली अरबाब साहब, कोई इशू नहीं है और ना कोई कट ऑफ डेट है। क्या अपोजिशन भी इस मामले को यूं ही देख रही है? देखें, अभी आपने साउंड बाइट्स सुना दिए, 3 वज़रा के अलग अलग मौक़िफ़ थे। एक ने कहा काम हो रहा है, एक ने कहा मैं अनाउंस कर दिया, अब लोग नोटिफिकेशन हमारी मर्ज़ी है जब करें। तो शज़रा मैम का जो है उनका चौथा ओपिनियन भी आ गया। तो अब इसमें हम क्या बता सकते, इसमें हम क्या कहें? अगर वज़रा का ये हाल है कि 4 वज़रा की 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो अपोजिशन का हमारा ये ख्याल है एक बंदा किसी मनसब पे जाता है तो उसका नोटिफिकेशन तो होता है। इसी तरह इसी नोटिफिकेशन पे तो हमारी पिछली रजीम के साथ अनबन हुई थी कि जी एक नोटिफिकेशन जो वो चाह रहे थे वो खान साहब नहीं कर रहे थे। तो नोटिफिकेशन ही का इशू तो है ऑब्वियसली। अब इनको ये बहुत भी डाउन प्ले कर दे तो सिर्फ बड़ा क्लियरली नज़र आता है। मैं आपको अभी चैलेंज करता हूँ, अभी 5वें वज़ीर को आप ऑनलाइन लें, उनका 5th मौक़िफ़ होगा, तो ये जो है अब इससे ज़्यादा आदमी इस पर क्या बात करे। शज़रा साहब, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि ये अब नोटिफिकेशन जो होना है ये क्या CDF की पोजीशन के लिए है, या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब हैं इनकी जो नई टर्म है यानी कि 3 साल की बजाय 5 साल है उसके लिए भी होगा? नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली होगा क्या? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कहना कि चारों की कोई अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं है, इट्स द सेम स्टेटमेंट। अगर ये कहना कि वो हो जाएगा, उस पे आगे पीछे कोई टाइम लग रहा है, इट्स द सेम थिंग, एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। सो टाइम क्यों लग रहा है शज़रा साहिबा, यही तो सवाल है। कोई भी डिफरेंट चीज नहीं कह रहा। और सबसे अहम आई थिंक जो डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री से रिलेट करता है, तो उन्होंने कहा कि इसको इशू ही नहीं बनाना चाहिए, ये हो जाएगा, टाइम लग रहेगा। फिर वही बात है कि हमने खुद ही अज्यूम कर लिया है कि टाइम लग रहा है, बिकॉज लोगों ने एक कट ऑफ डेट खुद ही अपने जहन में बना ली थी कि इस डेट को हो जाएगा। और
اس لیے اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا ہے. اور پھر پروپیگنڈا مشین آف پی ٹی آئی از آف کورس ورکنگ فل ٹائم اس کو زیادہ ایک ایشو بنانے کے لیے, whereas this is not an issue. چیف آف آرمی اسٹاف وہ آلریڈی ہیں, اور اب ان کا چیف آف ڈیفینس فورسز کا جب ہو جائے گا تو یہ بھی آئین میں لکھا ہے کہ ایک عہدہ جس کے پاس ہوگا وہی دوسرا عہدہ بھی اسی کے پاس ہوگا. سو اٹ از آلریڈی ریٹن ان دا کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل شذر صاحبہ کوئی ابہام نہیں ہے, تبھی تو پوچھ رہی تھی نوٹیفیکیشن میں ہوگا کیا. دیکھیے یہ ڈیفینس منسٹری ایگزیکٹلی آپ کو بتا سکتی ہے کہ نوٹیفیکیشن میں کیا ہوگا, یا لا منسٹری بتا سکتی ہے. میں آئی ایم ناٹ شیور کہ ایگزیکٹلی اس میں کیا لکھا ہوگا, بٹ یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آئین میں کلیئرلی یہ لکھا گیا ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا, جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر آلریڈی ہیں, وہی چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ بھی اسی کے پاس ہوگا. اینڈ ویری کوئکلی کیا یہ مہینہ 2 مہینہ بھی تاخیر ہو سکتی ہے اس نوٹیفیکیشن میں؟ ویری کوئکلی ڈیفینیٹلی ناٹ, ڈیفینیٹلی ناٹ, اٹس جسٹ اے میٹر آف ڈیز. جی شیر علی ارباب صاحب, سر آپ نے آف کورس ایک اور مختلف نوٹیفیکیشن کا ذکر کیا, بٹ میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہی ہوں جب آپ لوگوں نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن دیا تھا, بہت تنقید ہوئی تھی کہ آپ لوگ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ آپ سے نوٹیفیکیشن کا خط بھی نہیں تیار ہوتا. آپ کو یاد ہے سر؟ کیوں نہیں, وہ بیسیکلی آئی تھنک کس نے تیار کیا تھا وہ خط؟ وہ ایم ایس نے تیار کیا ہوگا, پرائم منسٹر کے, آئی ڈونٹ نو, بیکاز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس کے لیے خاص کوئی سینئر افسر آئے تھے اور انہوں نے ایم ایس صاحب سے کہا تھا کہ جی اس کو ذرا جلدی کروا دیں. تو اور خان صاحب جو ہیں وہ تو چیزوں کو کبھی کبھی اس طرح کر بھی دیتے ہیں. تو وہی والی بات ہے نا, وہ والا نوٹیفیکیشن پہ اگر تنقید ہو سکتی ہے تو اس پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن فرینکلی میں آئی ایگری ود میڈم شذرا, ان سے اس لیے نہ پوچھیں کہ ہر انفارمیشن از ایز گڈ ایز مائن. سو وہ تو وہ جس طرح آپ نے دیکھا جس طرح کہ وہ ہے, تو اب وی نیور نو, مہینہ لگے 2 مہینے لگے یا نہ لگے, آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی از ان اے پوزیشن. وہ اگلوں نے جب فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ آ بھی جائے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے.